स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। रास लीला का पर्दाफाश, जिस्म फरोशी का धंधा, शातिर दलालों का नया तरीका। पुलिस और समाज की आंखों में धूल झोंकते हुए शातिर जिस्म फरोशी के दलालों ने आज बीजापुर के मदीना नगर के इलाके से सटे आखिरी किनारे बसाए गए एक घर में बेहयाई का नाच देखने को मिला। इस घर पर बाहर से लगा होता है ताला, मगर अंदर चलता है पूरी सिक्योरिटी के साथ जिस्म फरोशी का धंधा। एक गिरोह है जो इस धंधे में रोजाना लाता है नए चेहरे और नए ग्राहकों की होती है इस घर में रास लीला। लड़का लड़की अंदर जाते ही शातिर दलाल बाहर से लगाकर ताला हो जाते हैं गायब। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये धंधा बहुत दिनों से यहाँ चल रहा था। आज इन्हें रंगे हाथ पकड़ने का मौका मिला तो इन्होंने इस रास लीला की जगह पुलिस को बुलाकर अपने शक को यकीन में बदलते हुए धंधे का पर्दाफाश किया। अब ये बेशर्म पुलिस की हिरासत में है। इस पूरे धंधे के सूत्रधारी का बेटा जो सिर्फ 11 साल का बताया जा रहा है, यही करता था इस घर की चौकीदारी। किसी की नज़र इस घर पर ना पड़े, अगर पड़ती है तो इन्हें चौकन्ना करने की ड्यूटी इसी नाबालिग की थी। ये भी पुलिस की गिरफ्त में है। अब इस कॉलोनी वालों की समझदारी से रास लीला करने वालों को पुलिस के हत्थे तो चढ़ा दिया। अब देखना यह है कि पुलिस अपना कर्तव्य निभाते हुए जिस्म फरोशी के धंधे को चलाने वाले पूरे गिरोह को पकड़ने में कामयाब होती है या ऐसे ही कहीं जिस्म फरोशी के ठिकानों का जनता के पता बताने पर ही कार्रवाई करेगी। क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? ಬಂದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕುಡ್ಯಾರ ಈಗ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಈಗ ಒಳಗೆ ತಮ್ದಮ್ದವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದು ತಮ್ದಮ್ ಒಯ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಚಾವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನ. ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗದಾರ. ಏ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಸರ್ ತೆಗಿರಲ್ಲ ಚಾವಿ ಅವನೇ ಬರತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ತಂದಿವ್ರ ಚಾವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾರ ಗಂಗರ ತಮ್ಮನ್ನದು हाँ क्या कर हाँ हेलो बाहर से चाबी वाले भी जाते हैं अभी सर कौन शक नहीं मालूम पड़ना है ये मनी यार ಇದು ಆಟೋ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮುझे किसका रे करे ಯಾರು उसका केस हां कौन सर ಅವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮನಿ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಮನಿ ನೋಡ್ರಿ ವೈಟ್ ಮನಿ ಅದೇನ್ರಿ ಬರೀ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಂ ವೈಟ್ ಮನಿ ಅಕ್ಕಿಯವ್ರು ಹಂಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ದಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಟೋ ತಗೊಂಡು. ದಿವಸ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ 2 ಕಾರ್, ಒಂದು ದಿವಸ 2 ಇದು ಟಮ್ ಆಟೋ. ಏ ಕರಸಲೇ ಬರೀ ಮುರಿದು ಬಿಡ್ರಿ ಏನಾಗ ಮುಂದೆ ಏ ಚಾಬಿ ಹೇಳ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸೆಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತೋದವ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ ಒಳಗೆ ಅದಾರ ಕಪಲ್ಸ್ ಅದಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಾವಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೋಜಿ ಚಾವಿ ಚಾವಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಗಾಡಿ ಫೋನ್ ಹೊರಗೆ 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 ನಡಿ
मामा नहीं और अपने हमारे मदीना नगर में रिसेंटली भी एक लड़का लड़की जो एक रूम के अंदर थे जो बाहर से कीली थी और हमारा एरिया बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ पर गलत काम हो रहे हैं। तो इस वजह से हमें डिपार्टमेंट को आको बोल को कंप्लेंट कर को उनको बुलाए। वहाँ बाहर से कीली थी, अंदर लड़का और लड़की थे, उनको दोनों जना को गांधी चौक पुलिस स्टेशन में ले को आए डिपार्टमेंट। और इस ऐसा हमारे एरिया में ऐसा गलत काम होने लगे तो क्या अच्छी बात है बताओ। सब आज पहली बार हुआ कि नहीं ये बहुत दिन से चले हैं, मगर आज रेड हैंड इनको हमें पकड़े। और ऐसे ही अभी एक दो तीन वहाँ घर हैं, उनका भी एज काम है। रात में ऐसा ऑटो लेके और ऐसा कार लेके लोग आते हैं रात में 1-1:30 बजे। हमें पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वहाँ ज़रा राउंड अप रन दे डिपार्टमेंट का भी, उनका भी हमने सहाया होना। नया अभी उनको एक इससे पहले भी पकड़ के वार्निंग किए थे, दोबारा उन्होंने नहीं करता करके बोले, अभी फिर से ऐसा ही कर रहे हैं इन्होंने। तो वो एक ऑटो वाला है, शायद उसका नाम ही मुझे पता ये नहीं है। अभी मेरे घर के जरा ही पास है उसका घर है। उसको वो अभी आया नहीं, अपने लड़के को भेजा था, उसके लड़के को भी अभी डिपार्टमेंट वाले ले को आए। अभी वो आगे देखना अभी डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं। तो हमारी विनती है कि डिपार्टमेंट से ऐसे सब कामों में हमारा साथ दें दे, ये गलत चीज़ें नहीं होना। और ऐसे गलत चीज़ों की वजह से बीजापुर में कई हादसे हो रहे हैं। दानामा का भी ऐसा होने की वजह से यह हादसा हुआ। ये सब गलत चीज़ें हैं, ये हमें विनती करते हैं डिपार्टमेंट से, हमें सहयोग देना, हमें ये चाहते हैं। और हमारे एरिया को जरा रात में राउंड अप रहा तो बहुत अच्छा रहता डिपार्टमेंट का। वो जो इंसान ऑटो वाला वो जो चीज़ कर रहा है, तुम्हें कभी से मिल को बोले नहीं कि तुम्हारे एरिया वाला है? नहीं, उससे वार्निंग करे तो हमें बोलने के बाद में नहीं हमारे वो रिलेशन है, वो ऐसा बोल के टाल रहा था। तो रेड हैंड अभी तक हमारे हाथ में नहीं सपड़ा था उन्हें, तो रेड हैंड सपड़ा और बाहर से कीली थी तो सीधा ही प्रूफ हो गया। डिपार्टमेंट भी आ गए, सीधा उन लोग को पकड़ के लेके अभी गांधी चौक पुलिस स्टेशन में लाई है। और मैं ऐसा जो चल रहा था इसीलिए मैं अजीम भाई को बुलाया। अजीम भाई भी वहाँ पर सडनली आ गए, अजीम भाई भी हमारा साथ दिया। तो अभी मदीना नगर में एक कॉल आया कि वहाँ पे जो है ना इलीगल तरीके से एक रूम में एक लड़का लड़की को जो है नहीं भेजते हैं और बाहर से लॉक करते हैं बोल को। तो जैसे ही कॉल आया तो मुझे समझ में आया कि एक प्रोस्टिट्यूशन का एक वहाँ पे काम हो रहा है। एक घर वाला है जो रूम किराए पे देता है कपल को, और इससे पहले भी उसे वार्न करने के बावजूद भी उन्हें जो है नहीं अपना काम छोड़ा नहीं, और आज जो है नहीं उसे रेड हैंड पकड़ को गांधी चौक पुलिस स्टेशन में लाएं। तो हमारी सबकी एक रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से कि ऐसे जहाँ पे भी मामला हो रहे हैं बीजापुर में, थ्रू आउट सिटी कहाँ पे भी हो रहे हैं, उनको जो है नहीं सख्त से सख्त एक बार आप पनिश कीजिए ताकि ऐसे काम होने बंद हों। अगर ऐसे काम होते रहेंगे तो और बीजापुर में दानामा जैसी लड़कियों का यहाँ पे कत्ल होता रहेगा। आप देख सकते हैं कि आप एक रूम को जो है नहीं आप वो किराए पे देते हैं कपल पे, तो वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से काम होते हैं, उसकी वजह से क्राइम बीजापुर में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस वालों का जो खौफ है, पुलिस वालों का जो डर है, शायद वो कहीं ना कहीं बीजापुर के लोगों से हटता जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एसपी साहब से कि वो इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जो है नहीं सख्त कार्रवाई करें, और ऐसे मामला जहाँ कहीं भी हो रहे हैं उन्हें कानून को जो है ना जो सज़ा है, कानून में जो सज़ा है वो सज़ा उन्हें दिला के रहें। और मैं अभी यहाँ गांधी चौक पुलिस स्टेशन में हम लोग देखें कि वो जिस तरीके से उन्हें मतलब लाकर यहाँ पे मतलब लाया जा रहा है, उन्हें उनके साथ जो रवैया है वो बहुत सॉफ्ट लग रहा था। इसीलिए हम लोग जो है नहीं आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि उन लोगों के साथ नर्म रवैया ना रखें और सख्त रवैये से जो है उनके साथ काम लें। और हम लोग जब आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, आपका सहयोग चाह रहे हैं, तो आप लोग उल्टा हमें ही आप जो है नहीं वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, आप हमें जो है नहीं डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद पुलिस वालों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। तो वैसे भी हमारे बीजापुर के एसपी साहब से हमारा मतलब हर मामले में अच्छा रवैया रहा है, और उन्होंने हमेशा पुलिस वालों का जो है नहीं पुलिस वालों ने हमें सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ अपराध हैं जो हमारे साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते, तो आइंदा ऐसे मामलात में जो है नहीं हमारे साथ सख्त ना होते हुए हमारा जो है पक्ष हमारा सुने और उसके बाद में जो एक्शन लेना है वो लें। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।